सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के बीच चैंपियन ट्रॉफी हाईलाइट मैच इस सांसें रोक देने वाले और हाई वोल्टेज मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। अब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी थी। ओपनिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत आक्रमण रही। ओपनिंग बल्लेबाजी कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में एक चौका तो वहीं एक सिक्स लगाया, लेकिन न्यूजीलैंड टीम की घातक गेंदबाजी के आगे शुभमन गिल 7 गेंद पर 2 रन बनाए आउट हो गए थे। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने अनुभवी और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली मैदान में उतरे थे। 5 ओवर का खेल खत्म होते ही भारतीय टीम ने 21 रन पर एक विकेट गंवा दिया था। न्यूजीलैंड टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा 17 गेंद पर 15 रन बनाए कैच आउट हो गए थे। भारतीय टीम को एक और बड़ा विकेट गिर चुका था। अब दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए थे, लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाते और फिलिप्स के हाथों कैच आउट होकर 14 गेंद में 11 रन बनाए आउट हो गए थे। इंडिया ने 3 विकेट सस्ते में गंवा दिए थे। अब बल्लेबाजी करने टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल को भेजा जाता है। न्यूजीलैंड टीम की गेंदबाजी का दबाव लगातार बढ़ रहा था। 10 ओवर खत्म होते ही 37 रन पर 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और इसी बीच दोस्तों श्रेयस अय्यर विलियम को एक ओवर में 3 चौके लगाते हैं और दोस्तों अक्षर पटेल और अय्यर के बीच 50 रन की अटूट पार्टनरशिप बन जाती है। 25 ओवर का खेल खत्म होते ही टीम इंडिया 105 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। मैच और भी रोमांचक होता जा रहा था। रोहित, विराट और गिल के विकेट सस्ते में गंवा दिए थे और इसी बीच श्रेयस अय्यर एक चौका लगाकर अपने 50 रन पूरे करते हैं। 28वें ओवर में अक्षर पटेल रचिन रविंद्र को एक 6 लगाते हैं, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर कैच आउट होकर 61 गेंद में 42 रन बनाए आउट हो जाते हैं। 30 ओवर में 130 रन पर इंडिया की टीम 4 विकेट गंवा चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने राहुल को भेजा जाता है। दूसरी छोर पर खड़े अय्यर 2 शानदार 6 लगाते हैं, लेकिन से 30वें ओवर में अय्यर कैच आउट होकर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 98 गेंद पर 79 रन बनाए आउट हो गए थे। नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आए थे दोस्तों, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज राहुल को ज्यादा देर मैदान पर टिकने नहीं देते और 40 ओवर में कैच आउट होकर 29 गेंद में 23 रन बनाए आउट हो जाते हैं। 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। 185 रन पर न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाजी के आगे कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। अब बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा आए थे और चौके से अपना खाता खोलते हैं, तो वहीं हार्दिक भी एक छक्का लगाकर दबाव को कम करते हैं और दोस्तों 45 ओवर का खेल खत्म हो गया था। 216 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। मैदान पर जडेजा और हार्दिक मौजूद थे, लेकिन मार्ट हेनरी रविंद्र जडेजा को 20 गेंद पर 16 रन बनाए आउट कर देते हैं। अब बल्लेबाजी करने मोहम्मद शमी आए थे। 223 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। 46 ओवर खत्म होते ही इसी बीच हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड टीम की हालत खराब कर दी थी। 49वें ओवर में 2 चौके तो वहीं एक 6 लगाया था, लेकिन 50वें ओवर में हार्दिक पांड्या 45 रन बनाए आउट हो गए थे और इसी ओवर में शमी भी 8 गेंद पर 5 रन बनाकर मार्ट हेनरी आउट कर देते हैं। टीम इंडिया 50 ओवर में 249 रन बनाती है। 9 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा विकेट मार्ट हेनरी 5 विकेट चटकाते हैं। भारत द्वारा मिले 250 रन के स्कोर का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड टीम के 2 ओपनर बल्लेबाज विल यंग और उनके साथ मैदान पर रचिन रविंद्र आते हैं, लेकिन दोस्तों इस जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं देती और रचिन रविंद्र को हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर 12 गेंद में 6 रन बनाए आउट कर देते हैं। अब बल्लेबाजी करने उतरे कैन विलियमसन आए थे और चौके से अपना खाता खोलते हैं। 5 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 23 रन पर एक विकेट गिर चुका था। इंडिया के गेंदबाजों बाउंड्री लगाने का मौका ही नहीं दे रहे थे और 10 ओवर खत्म होते ही दोस्तों स्कोर 54 रन हो चुके थे। 1 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर वरुण चक्रवर्ती इंडिया को दूसरी सफलता दिला देते हैं।
विल यंग को 35 गेंद पर 22 रन बनाए आउट कर देते हैं। अब बल्लेबाजी करने डेरेल मिचेल को भेजा जाता है। 15 ओवर खत्म हो चुके थे। स्कोर 55 रन। 2 विकेट के नुकसान पर टीम को जीत के लिए 195 रन चाहिए थे। टीम के बल्लेबाज लगातार लक्ष्य का पीछा करने के लिए प्रयास कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा था। विलियमसन और डेरेल मिचेल मैदान पर थे। इसी बीच 20 ओवर का खेल खत्म हो गया था। 80 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। जीत के लिए अब 170 रन चाहिए थे। मुकाबला और भी रोमांचक बनता जा रहा था और इसी बीच दोस्तों कुलदीप यादव की फेंकी का जादू चला और डेरेल मिचेल को आउट कर 35 गेंद में 17 रन बनाए आउट हो गए थे। अब नए बल्लेबाज टाइम लैथम आए थे और कैन विलियमसन के 50 रन पूरे होते हैं। 30 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 125 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। अब जीत के लिए 125 रन बनाने थे। कैन विलियमसन मैदान पर टिक चुके थे और कुछ बेहतरीन शॉट्स भी देखने को मिल रहे थे। तभी टाइम लैथम को जडेजा आउट कर 20 गेंद में 14 रन बनाए आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स आते हैं। न्यूजीलैंड टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। तभी 36वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को फिलिप्स एक 6 लगाते हैं, लेकिन उसकी अगली गेंद पर 8 गेंद में 12 रन बनाए आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी करने माइकल ब्रेसवेल आए थे, लेकिन दोस्तों वरुण चक्रवर्ती माइकल ब्रेसवेल को मैदान पर टिकने नहीं देते और 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट कर देते हैं। न्यूजीलैंड टीम के लगातार विकेट गिर रहे थे। अब बल्लेबाजी करने मिचेल सेटनर आते हैं। 160 रन के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके थे। अब जीत के लिए टीम को 60 गेंदों पर 85 रन चाहिए थे। मुकाबला और भी रोमांचक हो रहा था और दोस्तों अक्षर पटेल सेट हो चुके बल्लेबाजी कैन विलियमसन को 120 गेंद में 81 रन पर आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने मार्ट हेनरी को भेजा जाता है। न्यूजीलैंड टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। इंडिया के गेंदबाजों ने मुकाबले में वापसी कर दी थी। जीत के लिए टीम को 70 रन चाहिए थे। 40 गेंद में 3 विकेट बचे थे। तभी दोस्तों वरुण चक्रवर्ती 45वें ओवर में मिचेल सेटनर को 31 गेंद में 28 रन पर बोल्ड कर देते हैं। अब बल्लेबाजी करने जैमीसन आते हैं, लेकिन इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती मार्ट हेनरी को विराट के हाथों कैच आउट होकर 4 गेंद में 2 रन बनाए आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी करने विलियम आते हैं। न्यूजीलैंड टीम के 9 विकेट गिर चुके थे और दोस्तों 46वें ओवर में कुलदीप यादव विलियम को भी आउट कर देते हैं और टीम इंडिया न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ 44 रन से जीत जाती है। इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती को 5, कुलदीप यादव को 2 विकेट मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।